हाय मेरे दोस्तों, कान्यूज का लेक्चर नंबर 11 लेके आया हूँ। है ना, थोड़ा सा ब्रेक लग गए थे और वैन में बिजी था और कुछ तबीयत वगैरह में बिजी थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका आज का यही है। हर बता रहे जब ऊपर से कुछ गिरता है, अगर ऊपर से कोई चीज गिरता है तो एयर फ्रिक्शन को हम लोग क्या कर रहे थे? इग्नोर कर रहे थे। एयर फ्रिक्शन को हम लोग क्या कर रहे थे? इग्नोर कर रहे थे। अगर किसी चीज को फेंके, ये भोपाल जी को फेंके, ये मोटका को फेंके, है ना, टकराएगा ऐसे। कहाँ टकराएगा? ऐसे टकराएगा। टकराया कि नहीं टकराया? इसका अगर 20 मीटर पर सेकंड था स्पीड, तो इसका भी स्पीड कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड पर। वेलोसिटी सेम नहीं होगा ना। ये पॉजिटिव अगर मान लेते तो ये क्या होगा? नेगेटिव। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। हम लोग अपने मन से मान सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव कोई भी। अगर ये पॉजिटिव माने तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन अगर वो यहाँ ये कब होगा? जब एयर फ्रिक्शन क्या था? जीरो था। जब एयर फ्रिक्शन क्या था? जीरो। पर अगर एयर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो क्या इतना ही होगा क्या? चलो इसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन। चलो आंसर बताओ। क्वेश्चन लिख रखा हूं। इफ एयर फ्रिक्शन इज नॉट इग्नोर्ड, अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं करते हैं, देन इफेक्ट ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड स्पीड ऑफ कोलिजन कांस्टेंट। एयर फ्रिक्शन भी कुछ भी, एयर फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पहले बताओ क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आप, अच्छा जैसे जाने में लगा 2 सेकंड, आने में भी 2 सेकंड, आने में 2 ही सेकंड लगता था। कब? जब एयर फ्रिक्शन क्या बोलते थे? कांस्टेंट ये जीरो। एयर फ्रिक्शन जीरो हो। एयर फ्रिक्शन, पर यहाँ एयर फ्रिक्शन तो है। हाँ एयर फ्रिक्शन है। तो क्या जाने लिख में- दिया अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड? जाने में नहीं, ये तो ना, पहले ना। से ही हट गया। जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, आने में कम टाइम लगेगा। हाँ, तो कुछ लॉजिक देके बताओ, कुछ इस तरह बताओ जिससे सेटिस्फेक्शन हो। कैसे? मतलब किसी चीज को लगाएंगे तो एयर हमें पहले मतलब ऊपर से एयर ये का उस लगाएगा। पे उठी रहेगा। टाइम से पहले बताओ स्पीड किसका ज्यादा होगा? कोलिजन वाला कि प्रोजेक्शन वाला? जब नीचे देखो, अगर एयर फ्रिक्शन जीरो एयर होता, कोलिजन वाला ज्यादा रहेगा। अगर एयर फ्रिक्शन जीरो रहता तो ये जाना ही प्रोजेक्शन हो गया, हाँ। और ये क्या हुआ? कोलिजन हो गया। कोलिजन वाला पठान स्पीड कोलिजन वाला तो किसका ज्यादा हो जाएगा? कोलिजन वाला, प्रोजेक्शन स्पीड को, हाँ कोलिजन। क्योंकि बॉल को जैसे हम फेंकते हैं तो इसको फेंके, फेंकने में- उधर से उसको ग्रेविटेशनल भी तो खींचेगा। अपना पठान जी का आंसर सही है। सुना ध्यान से। इधर से फेंके मानते 40 मीटर पर सेकंड से गया। किससे गया? 40 मीटर पर सेकंड से गया। जाते 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 जीरो होता है कि नहीं होता है? होता है। जी, फिर बढ़ने लगता है ना। हाँ, बढ़ता है कि नहीं? बढ़ 40 से ज्यादा कहाँ से होगा? तो ये नहीं होगा ना, कम हो जाएगा ना। कोलिजन वाला का कम वेलोसिटी होगा। नहीं आ समझ में? कुछ फेंके स्टार्टिंग में हम तो कितना फेंके? मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंके होंगे। जाते जाते जीरो हो गया। ज्यादा से क्या होगा? जीरो हो गया। अब फिर नीचे आया तो एयर फ्रिक्शन ऊपर से क्या उल्टा लगेगा ना। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? अपोज करेगा। आगे से आगे इधर से भी नहीं लगता। हाँ, इधर से अपोज मानते, चलो अपोज क्या मानते हैं, इधर से अपोज किया, पर इधर से तो मैक्सिमम वेलोसिटी देके भेजे थे ना। एयर फ्रिक्शन वो हो गया तभी तो लगा जीरो हो गया लास्ट में। वहाँ भी तो कहीं ना मैक्सिमम वेलोसिटी लगा तब हैं? उठी हुआ नीचे। हम नीचे गिरा, लेकिन इसके कंपेयर में कम लगेगा ना। इधर 40 से फेंके थे हम, इधर जितना था उतना ही हुआ। जाते जाते जीरो हो गया, पर इधर से फिर बढ़ते गया, बढ़ते पर इधर से कुछ एयर भी क्या कर रहा था? उसको अपोज कर रहा था। उसका स्पीड क्या हो रहा था? उसको स्पीड को घटा रहा था। है कि नहीं है? तो सबको लगता है कि कोलिजन का ज्यादा स्पीड होगा, पर ऐसा बात नहीं है। किसका स्पीड ज्यादा होगा? कोलिजन का कि प्रोजेक्शन का? प्रोजेक्शन का ज्यादा होगा। अब इसके बाद आंसर होता है टाइम तब किस में ज्यादा लगेगा? टाइम लगेगा आप डाउन वाले में। हाँ, वेरी गुड, सही बोला। कोलिजन क्या बोलते हैं, कोलिजन का वेलोसिटी कम हो जाएगा। अगर एयर फ्रिक्शन जीरो रहता तो ये बराबर ये हो जाता, कोलिजन बराबर क्या होता? प्रोजेक्शन होता। तो अगर एयर फ्रिक्शन है तो कोलिजन का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कम हो जाएगा। प्रोजेक्शन का क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रोजेक्शन का ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा वेलोसिटी उसका टाइम कम। सिंपल सा। वेलोसिटी का फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर ये ज्यादा तो ये कम होगा ना। स्पीड ज्यादा मतलब टाइम कम होना चाहिए। स्पीड ज्यादा का मतलब टाइम कम होना चाहिए। तो प्रोजेक्शन में ज्यादा वेलोसिटी, इसमें कम टाइम लगेगा। कोलिजन में क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब डाउनवर्ड में ज्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। बस हो गया। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? आया तो पठान? हमारे पठान जी खा खा के तबीयत खराब कर लिए थे अपना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया जाए तो चलिए। यहाँ तो किसी को दिक्कत है? थोड़ा सा भी किसी को दिक्कत? बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ ग्राफ सब पढ़ाए थे क्या? पढ़ाए थे ना?
बॉल इज प्रोजेक्टेड, बॉल इज प्रोजेक्टेड अप विथ स्पीड u, विथ स्पीड u, ड्रॉ द ग्राफ। चलिए देखता हूँ कौन कौन ग्राफ याद है, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, एकदम ग्राफ का बोले तो एकदम पीएचडी करा गया था। ऊपर से नीचे आएगा। हाँ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, किसके किसके बीच में दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम पहला ग्राफ, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, थोड़ा सा डिस्कस बेसिक मैथमेटिक्स में भी ऐसे शायद थोड़ा सा किया था। चलो बता, बॉल इज प्रोजेक्टेड अप, नीचे से ऊपर बॉल फेंके हैं, नीचे से ऊपर बॉल को फेंके विद स्पीड u, तो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, है ना। तो नीचे से ऊपर फेंके हैं तो ऐसे ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। हाँ हाँ, वेलोसिटी वर्सेस, नहीं 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 नहीं, ऊपर से नीचे आएगा। हाँ याद है, वेरी गुड टॉम पठान जी। के देखो टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी तो बढ़ रहा है ना, और ऐसा थोड़ी होता है, जब नीचे से कोई चीज मानते ही बॉल को फेंके ऊपर जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। पर यहाँ पे देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम इधर बढ़ रहा है, इधर क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। ग्राफ कैसे होगा, तो गलत होगा ना, है कि नहीं है। घटना चाहिए वेलोसिटी, ऐसे होगा ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ऐसे होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्यों, नीचे से सबको अजीब लगेगा, ऊपर भाई ये डिस्टेंस थोड़ी दिखा रखा है, इसको क्या दिखा रखा है, वेलोसिटी दिखा के रखे हैं। क्या दिखा के रखे हैं, वेलोसिटी दिखा के रखे हैं। सब सोचता है डिस्टेंस के बारे में, ऊपर फेंकत किधर ग्राफ होगा, ऊपरे होगा। ऐसा नहीं है, ग्राफ ऊपर नहीं होगा, नीचे से फेंक रहे, वेलोसिटी 40 था, ऊपर बढ़ते गया जीरो हो गया। देखो ये मानते 40 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, फिर कितना हुआ होगा, 30 हुआ होगा, 20 हुआ, लास्ट में क्या हो गया होगा, जीरो, कहानी खत्म। अब फिर समझ आया कि नहीं, जीरो हुआ, फिर नीचे फिर बढ़ रहा होगा, फिर ऐसे कर देंगे, है कि नहीं है, नहीं है समझ में। नीचे से ऊपर फेंका, जीरो हुआ, जीरो होगा फिर बढ़ता है ना, तो इधर आपको ऐसे दिखाएंगे ना। किसी को संदेह है इसमें, तो कैसे होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ऐसे करके, ऐसे प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है ऐसे। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कितने कैसे होगा, वेरी गुड टॉम भैया। एक्सेलरेशन का तो वैल्यू कांस्टेंट होगा ना, मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, एक का वैल्यू किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। टाइम जीरो रहे या कुछ रहे, एक्सेलरेशन घटने बढ़ने वाला नहीं है, सिंपल से। ये टाइम है, ये अगर एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा। टाइम तो बढ़ रहा है पर एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रहा है, वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नहीं है समझ, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ग्राफ अच्छे से क्लियर हो रहा है। इसके बाद बस लास्ट ग्राफ का ही लेक्चर बचेंगे, है ना, इसलिए ग्राफ याद रखिएगा। दिक्कत है कि थोड़ा सा भी किसी को नहीं ना। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूँ। अब पीछे का लगभग लेक्चर थोड़ा आप लोग रिवीजन कर ही रहे होंगे, इसलिए क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ आज, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस में करा दे रहा हूँ, तैयार है तो आप लोग, ठीक है। बोलो भद्रा, आंसर देने के लिए रेडी रहना। ऑब्जेक्ट एट टॉम पठान, देखता हूँ आंसर देते हो कि नहीं। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 80 मीटर, फ्रॉम 80 मीटर, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड स्पीड एट ग्राउंड, एंड स्पीड एट ग्राउंड। एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। चलो बताओ क्या होगा। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम 80 मीटर, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड स्पीड एट ग्राउंड। ऊपर से क्या किया, बॉल को क्या गिराया, कुछ भी चीज को क्या किया, ऑब्जेक्ट को गिराया है ना, तो ऊपर से जब गिरता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2h बाय जी, 2h बाय जी। जी का वैल्यू बोलेगा 9.8 यूज करो, फिर भी यूज नहीं करना, कितना यूज करना, 10 यूज करना। 2 into h कितना, 80 जी 10, है ना। कितना हो गया आंसर, 8 दूना 16, 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड, आंसर हो गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, जब ऊपर से नीचे गिरता है, v इक्वल टू टर्नर, हाँ 2gh, यही बताए थे ना। ऊपर से जब नीचे टकराएगा तो 2 into g गुना कितना 10, h कितना है 80 ना, 0 0 कटा 2 से 16 1600 है कि नहीं है, कितना आएगा 40 मीटर पर सेकंड, हो गया आंसर। क्लियर एकदम अच्छा से। तो अगला, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, then object is dropped, then find
डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड एंड 4th सेकेंड। चलो बताओ, जल्दी से बताना, ऐसा एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। एसएन का फॉर्मूला लगा देते कि टीएस अब दिए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड एंड 4th सेकेंड। nth सेकेंड के लिए फॉर्मूला क्या था डिस्प्लेसमेंट का? SL बराबर u प्लस a/2 2l माइनस 1, कहानी खत्म। और ये नॉर्मल हो गया ना, 4 सेकंड के लिए वही। हाँ ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, कहानी खत्म। u तो ड्रॉप किया है ना, क्या किया ड्रॉप के, u क्या होगा 0 ही होगा ना, u हटा ही देते हैं 35 है कि ना। हाँ 35 मीटर, 4 8 1 7, यही होगा ना। हाँ। 7 70 35 मीटर। इतना काहे करेंगे, तो डायरेक्ट आ जाता था। हाँ डायरेक्ट आ जाता, हाँ एकदम, बस एक बार करा दे रहे हैं, बस करा दे रहे हैं, डायरेक्ट तो बता के रखे ऐसे रजिस्टर। 10 4 4 16 5 80 मीटर, कहानी खत्म। 7 मिनट में दिखा। हाँ बिल्कुल 35 और 80। आएगा नहीं यार समझ में। अगर u 0 रहे और a 10 रहे तो याद है क्या होता है कि नहीं? हाँ। बताने का सकता नहीं है। चलो यार देख रहे हैं फॉर्मूला सब भी याद है कि नहीं? हाँ सभी को गुड मॉर्निंग बोलने भूल गए, सुबह से उठाए वो दिन के बाद, है ना। इंसान को खुश रहना बहुत जरूरी है ना। दुखी में सच बताते हैं, लगता है दुख रहे जितना रहेगा, एक ये से साइकोलॉजी कहता है, मनोविज्ञान, दुख में पता है 50% से ज्यादा हम लोग का मसल्स क्या है सब यूज हो जाता है, वेस्टेज इसको बोलते हैं। खुश रहोगे तो उतना ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, उतना ज्यादा अचीवमेंट रहेगा। यार क्या करे जिंदगी में, खुशी ये नहीं लिखा है पढ़ो पढ़ो खूब पढ़ो तभी खुशी मिलेगा, 7 महीना के बाद मिलेगी, है ना। खुशी कौन है रे पठान? हाँ यही तो हंसी खुशी है, यही हंसी तो खुशी है रे पागल। कहाँ दिमाग जाता है। देखो टॉम हंस रहा है, लगता है पिछले कोई शागिर्द था क्या। आगे मैं चलूं, आगे बताया जाए तो चलो 32 दिखाने लगा एकदम है ना। ऑब्जेक्ट कोई कुछ बोलता है ना, आर्गुमेंट के बजाय ना उसको सुनने और समझने का कोशिश करना, है ना। कुछ मतलब अच्छा ही रहता है अगर तुमको जो चाहने वाला, मानने वाला और शुभ चिंतक हो तो। आर्गुमेंट तो उससे करो जो तुम्हारा बुरा चाहता है, वो मूर्खता वाला काम करता है। जो आर्गुमेंट करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, फ्रॉम हाइट h एंड जैसे टॉम भैया जेरी भैया के लिए हमेशा शुभ चिंतक या बैड चिंतक तो हो नहीं सकता, फिर भी आर्गुमेंट होता है, ये फॉल्ट है। आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, वहां पे समझने का कोशिश करना चाहिए क्यों बोल रहा है ऐसा। एक बात तुमको कल रात में सीख में समझने आया, इतना दिन से नहीं आया था, सच बता रहे 3 साल से नहीं आ रहा था। एक बात सीखे, ये जो तुम्हारा सच में शुभ चिंतक है उससे आर्गुमेंट मत करो, कुछ बोल रहा है ना उसको समझने और सुनने का कोशिश करो, वो अच्छा के लिए ही बोल रहा होगा, भले लेट। हालांकि तो तुरंत समझ आने बाद तुरंत दिमाग सोता है, लेट से समझने के बाद हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, इनको बहुत पहले समझ आया। कौन वाला आर्गुमेंट वाला? आप जो बात लास्ट वाला, हाँ वो लाइन तो फिर उसको आया था, ये एसिडी वाला लाइन था। आर्गुमेंट उससे नहीं करना जो तुम्हारा शुभ चिंतक हो, आर्गुमेंट उससे करो जो आर्गुमेंट के लायक हो। कौन लायक होता है? बैड चिंतक। ऑब्जेक्ट एज इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h एंड टाइम टेकन, चलो आज ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा बनाना, ठीक है। टाइम टेकन इन सेकेंड है, अच्छा क्वेश्चन मैं तो नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा, यहाँ पे ऐसे भी स्टार लगाएगा तो एक बार में आंसर आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोलूंगा, लास्ट में बताऊंगा क्यों बोलूंगा। देन फाइंड, बस डिवीजन थोड़ा सा हुआ होगा ना, एक बार में आंसर आएगा। फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h and time taken in second half distance is 1 second, then find total time of flight, then find total time of flight, then find total time of flight। ठीक है, तो कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना। सुनना क्या बोला है टॉम, ये ध्यान सुनना, मजा आ जाएगा, है ना। और लास्ट में बोलूंगा अच्छा क्वेश्चन क्यों है। अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि एक बार में आंसर लाएगा, मेरा सब रिवीजन है। और अच्छा इसलिए बोलूंगा, लास्ट में बताऊंगा क्यों बोलूंगा। ये एच हाइट से गिरा, कितना हाइट से गिरा टॉम ये बताओ। एच हाइट से गिरा कि नहीं गिरा? एच हाइट से गिरा। बोल रहा है क्या पता है कि सेकेंड हाफ जो है ना, सेकेंड हाफ के लिए 1 सेकेंड लगा है। क्या u 0 है कि नहीं?
ड्रॉप बोला है ना, ऊपर से मोशन अंडर ग्रेविटी है तो जी का वैल्यू फिक्स है ना 10, 10 फिक्स है कि नहीं है। तो ऊपर से ड्रॉप किया बोला सेकंड हाफ में कितना लगा है, एक 1 सेकंड लगा ना, सेकंड हाफ इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है ना, फर्स्ट हाफ, हाँ तो फर्स्ट हाफ के लिए फॉर्मूला क्या लगा देते थे, t इक्वल टू 2/√2 ना, और सेकंड हाफ के लिए फिर क्या लगा देते थे, t/√2 t माइनस t/√2। बस आंसर तो आ गया भाई, बड़का वाला t निकालना, t2 1 सेकंड दिया हुआ, बड़का वाला t नहीं आ जाएगा, याद है कि नहीं आया। मैं बोला था कि फर्स्ट हाफ बोला जाएगा तो t/√2 बोलेंगे, और सेकंड हाफ बोला जाएगा तो उसके लिए बोले थे t - t/√2 हाँ √2 - 1/√2 शायद आता था क्या, यही आता था ना, tt कॉमन लेंगे 1 √2 - 1, हाँ यही आएगा, t निकालना है ना खाली, t को इसको √2 उधर कर देंगे, t2 1 दिया है कि नहीं बाबू, √2 इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, √2 इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, √2 - 1 = t, कहानी खत्म, नहीं आया समझ में। और इसलिए अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा ये t दे IIT दिया का ना, हाँ ये IIT का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिएगा तो बहुत भयंकर है, सॉल्यूशन देखना है ना, एक लाइन में आया आंसर, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। अरे फॉर्मूला है, फॉर्मूला में बताया था, क्या बताया था कि पहला हाफ बोलेगा ना, पहला हाफ t/√2 हाँ पहला हाफ बोलेगा तो टोटल टाइम बाय √2, और सेकेंड हाफ बोलेगा ना तो टोटल टाइम √2 - √2, ये हम सॉल्यूशन करके ला दिए थे, है कि नहीं है। हमको t2 दिया गया था 1 सेकेंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था, नहीं निकाल सकते हैं, t2 कितना दिया गया, 1 सेकेंड नहीं दिया गया है, 1 सेकेंड इधर गुणा करूंगा तो √2 ये हो जाएगा ना, और ये नीचे नहीं आ जाएगा, √2 - 1 = क्या, t, आ गया आंसर, IIT का क्वेश्चन है, नहीं है समझ में। अच्छा इसलिए बोलूंगा ये क्वेश्चन को IIT का है, तो सच में सॉल्यूशन में दम है, पर ये तरीका आसान बना दिया इस चीज को। आगे दिया जाए तो किसको दिक्कत हुआ सभी, चलो बता, ऑब्जेक्ट क्या बोले, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप, अच्छा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, नीचे से फेंका है, हाँ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप एंड it is at same height, it is at same height, इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, at t = 7 सेकेंड, t = 7 सेकेंड and t = 11 सेकेंड, t = 11 सेकेंड, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट। चलो एक थोड़ा मोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा मोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, चलो बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, यूज करवाए 2g, यूज करवाए 2g, चल पर ये तो पता होना चाहिए, तो निकालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चलो निकालो, चल छैया 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 छैया, क्या हो जाएगा, दोनों घटा दे क्या, जिस टाइम पे हाइट सेम है दोनों टाइम ऐड कर देते तो टाइम ऑफ फ्लाइट आता था, है कि नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u/g ना, हाँ 2u/g दोनों, है कि नहीं, लेकिन यहाँ से u नहीं आ जाएगा, सेम टाइम कहाँ है, मैं बोलूंगा 4 सेकंड पे और हाँ। 6 सेकंड पे, दोनों पे सेम सेम हाइट है, हाँ। नीचे से ये अगर मानता 40 मीटर है, ये वो 40 मीटर है, तो यही दोनों तो ऐड कर देते, वही तो होता था टाइम ऑफ फ्लाइट। जिस टाइम पे दोनों तरफ हाइट सेम रहेगा वो टाइम को ऐड कर देंगे, डायरेक्ट क्या होगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 18 मीटर होगा कि नहीं, 2u/g, हाँ 7 सेकंड और 11 सेकंड पे इक्वल हाइट पे है ना, 7 सेकंड और 11 सेकंड पे क्या इक्वल हाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 18 सेकंड हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 18 सेकंड, 18 2u/g, g का वैल्यू 10 ना, 5, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 18 5 90 मीटर पर सेकंड, समझ में नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये क्या आया, इससे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया ना रे, हाँ 90 मीटर पर सेकंड है ना। अच्छा अपवर्ड जाने में कितना टाइम लगता है, u/g ना, कितना लगता है u/g, यू तो आ गया ना, ये u अगर 9 है, हाँ ठीक 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 एकदम सही है, गलत नहीं, बिल्कुल एकदम सही है। चलो आंसर बताओ कितना होगा, आंसर बताओ, हाँ u 90 आ गया ना, हाँ। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, h मैक्सिमम का u² 2g यही था ना, 91/2 90 गुना 90 कर देंगे ना, 90 गुना 90/2 × 10, 0 0 कट गया, 9 18, अरे ये तो फिर वही हो जाएगा, 45 × 9, हाँ
45 गुना 9, 45 गुना 9 ना, 945 का 5 होता 4, 936 4 40, 4 से 5 मीटर, 405 आंसर हो गया। हाँ, नहीं आया समझ में? पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या निकालेगा, यू आ जाएगा, यू से क्या आ जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। देखो ये लंबा प्रोसेस जाने पर हम लोग को पता था कि अगर जिस टाइम पे हाइट सहमत दोनों टाइम करके टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में से यू निकालिए, यू आया मैक्सिमम हाइट आ गया। आया तो समझ में? दिक्कत किसी को थोड़ा सा नहीं। अगला क्वेश्चन दिया जाए तो किसी को दिक्कत है थोड़ा सा? नहीं ना। बॉल इज प्रोजेक्टेड, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा है। बॉल इज प्रोजेक्टेड अप एंड, कोशिश करना और बनेगा जरूर, एंड कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस, कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग ऑन इट is 2 meter per second square, is 2 meter per second square, then find downward by upward। अगर एयर फ्रिक्शन 0 रहेगा तो डाउनवर्ड बाय अपवर्ड का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा ना। जितना जाने में टाइम लगता है उतना आने में टाइम लगता है, कब, जब एयर फ्रिक्शन 0 हो। पर यहाँ पे एयर फ्रिक्शन दे रखा है तो इक्वल तो नहीं होगा, नहीं इक्वल तो नहीं होगा। एक जोरदार चीज बताऊं, डाउनवर्ड में ज्यादा टाइम लगता था कि अपवर्ड में? डाउनवर्ड में थोड़ा देर पहले बताया ना, डाउनवर्ड में ज्यादा टाइम लगता था ना, मतलब कि इसका जो भी रेशियो आएगा 1 से ज्यादा आएगा ना, जो भी रेशियो आएगा क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? कैसे 1 से ज्यादा आएगा? डाउनवर्ड में ज्यादा टाइम लगता था, जितना भी कुछ रहेगा ऊपर नीचे वाला से ऊपर ज्यादा रहेगा, है कि नहीं? ऊपर 4 तो नीचे 4 से कम ही रहेगा, तो हमेशा वैल्यू तो 1 से ज्यादा ही रहेगा। 1 से ज्यादा ही है। ये चीज फील आया कि नहीं आया? इक्वल तो हो नहीं सकता, एयर रेजिस्टेंस है कि नहीं है? तो ऑप्शन में अगर इस तरह मैं देता हूँ कि 0.25 सेकेंड है ना, अगर ऑप्शन खेल गया तो हम लोग ऑप्शन के साथ खेल जाएंगे, 0.2 सेकेंड से ना, तीसरा दे देंगे 1.2 सेकेंड, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना जी, बिना कैलकुलेशन का ला सकते थे, है कि नहीं है? अगर मैं यही क्वेश्चन ऑप्शन बदल देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ, इसको बनाएंगे कैसे? हाँ बता रहा हूँ, नहीं समझ गए, 2 सेकेंड, कॉन्सेप्ट था 3 सेकेंड, हाँ ये बनाने होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको बना निकालना है, ठीक है? बनाएंगे क्या इसमें? मतलब ऑप्शन से मैंने देखा, ऑप्शन नहीं सिमिलर सा पॉइंट में दे दिया था। एक बार लगा के लाना, एक बार कोशिश करके आना, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन है। अब आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं वो लिखूंगा डाउनवर्ड बाय अपवर्ड, क्या लिख दूंगा, डाउनवर्ड बाय अपवर्ड, अब मत अपवर्ड बाय डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड में तो ज्यादा टाइम लगता है, मतलब जो भी आंसर आएगा 1 से क्या होगा, कम होगा ना, तो एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में क्या सिखाने की कोशिश किए? चलो तो अब दोनों को रेशियो निकालना है, ठीक है? रेशियो क्या आएगा डाउनवर्ड बाय अपवर्ड, होमवर्क में है, डाउनवर्ड बाय अपवर्ड का रेशियो क्या आएगा, जी और ए के टर्म्स में निकालना है, नहीं फिर वैल्यू भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू दे रखा तो वैल्यू के टर्म्स में निकालना। ये होमवर्क में एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक में? नहीं ना, आगे बताया जाए तब। अच्छा अब मैं बताया, क्या क्या बताया कि ऊपर से जब नीचे गिरता है कि नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट का तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2h/g, h हाइट से गिरता है कि नहीं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √2gh, इतना हो जाता है। अगर मैं बोला कि नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर, ग्राउंड टू ग्राउंड, ये ना, ये था फ्रॉम, क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे, और ये नीचे से फिर नीचे, ये तो नीचे से और नीचे ना, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बोला, 2u/g, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बोला, u²/2g, यही सब बताया ना। अब मैं बोलूंगा कि हाइट पर से ही फेंका था, क्या ये हाइट पर से फेंका, ऊपर तो फेंका पर पहले वो किस पे था, हाइट पे था, ऊपर वाला ही लग जाएगा, ड्रॉपे वाले लग जाएगा ना। थोड़ा एक क्वेश्चन देता हूँ, हाँ नीचे नहीं गिराया, नीचे गिरा था तो ये सेम सेम हो जाता ना, मैं बोला कि यहाँ पर से फेंक दिया, ऐसे करके नीचे गया, है ना। अब क्या होगा, इसलिए मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ, दोनों ऊपर से नीचे फेंका, हाँ सही बोला, जो बोला सही बोला टॉमी, वेरी गुड, हाँ दोनों लगे, ऐसे का क्वेश्चन को देता हूँ ज्यादा क्लियर होगा। ऊपर से नीचे फेंका क्लियर है, नीचे से नीचे आए हुए क्लियर है, पर ऊपर से ही नीचे लाऊंगा तो दिक्कत है थोड़ा, है कि नहीं है। मैं बोलता हूँ एक है h हाइट है, क्या हाइट है,
h हाइट है, यहाँ ये मान लेते हैं 80 मीटर का है, कितना मीटर का है 80 मीटर। यहाँ पर से ना हम एक बॉल को फेंके हैं, किसको फेंके, एक बॉल को फेंके ऐसे करके नीचे आया है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड से फेंके, कितना से 30 मीटर पर सेकंड से। बोले तो बताओ नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऐड नीचे कर आने देंगे क्या बाद में वो 80 निकाल को के ऐड जो- कर देंगे, निकाल के टाइम, क्यों बोले? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के 80 को ऐड कर देंगे। 80 मीटर है हाइट है, 80 मीटर के हाइट पर से 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिए, और तो उसका मान लो तुम छत पर है, छत पर से एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, फिर ऊपर जाएगा वहां से फिर नीचे आएगा ना, तो टोटल टाइम आने में कितना लगा? जैसे ऊपर से इधर तो यू बाई जी हो जाएगा, मतलब टोटल हाइट पता रहेगा तुमको तब ना लगाएगा तुम। वो हाइट टोटल नहीं दिया है ना। टोटल कहाँ दिया, तो ये 80 किलोमीटर का हाइट से फेंके। अच्छा देखो एक अच्छा सा दिमाग हम बताते हैं, ठीक है। हम इसको तो पता है कि यहाँ से गिरा होगा तो मैक्सिमम हाइट चला गया यहाँ से यहाँ तक, मानते हैं यहाँ पे 0 हो गया होगा ना, फिर 0 से आएगा ये हाइट, अगर हमको पता है क्या हो सकता है इसका हाइट का फॉर्मूला, हाइट का नहीं, वो टाइम ऑफ फ्लाइट करना। टाइम, हाँ टाइम का क्या हो सकता है, √2h/g। नहीं, ये होगा कि नहीं होगा? यू बाई जी ना। हैं? वो तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला ओ, था, ground। ये ऊपर से नीचे भी तो ऊपर से, रिवीजन हाँ। कराए, बस 2h/g। ऊपर से। हाँ मतलब इसको नीचे यहाँ से फेंके ना, ऊपर गया 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 गया, यहाँ रुक गया होगा, रुक गया, उसके बाद से हम माने, उसके बाद से हम माने, तो उसके बाद तो लगा सकते हैं ना हम, लगा सकते हैं, पर हमको ये भी तो पता होना चाहिए तब ना एच का वैल्यू लेंगे, 80 थोड़ी ले सकते हैं खाली। ये हाइट हम लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो भाई नहीं पता कर फाइंड सकते कर लेंगे। हाँ 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंके हैं, तो मैक्सिमम हाइट क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, एच को यूज कर बाय 2g, कहानी खत्म। हाँ ये जितना ऊपर जाएगा ये बता देगा ना, यूज कर बाय हाँ, हाँ। 2g है कि नहीं, एच मैक्सिमम का यूज कर बाय 2g, यूज कर कितना, यू बता 30 इसका स्क्वायर 900 90, हाँ वही 405 90 उसके बाद दुगुना 10, 0 0 हो जाएगा कितना, 45 45 मीटर, 45 मतलब ऊपर कितना जाएगा ये 45 मीटर जाएगा ना, हाँ। है कि नहीं, कितना जाएगा अरे 45, नीचे 125। हाँ कितना टोटल। 45 ये हुआ ना, हम्म। और ये कितना होगा 80, 125, 125 का मतलब कितना, 125 का मतलब एक्स वाला में पूछ रहे हैं क्या अभी? हाँ 125 मीटर, हाँ 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 25 टोटल हम हाइट कितना हो गया हम लोग का 125 मीटर, टाइम कितना लगा होगा 25 सेकंड 25 सेकंड की 5 सेकंड, 5 हाँ 25 5 सेकंड ना, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका क्या 25 था, into 5 हाँ देखो यहाँ से माने थे u0 सेकंड में 1 मीटर u0 और एक किसके g बराबर ना, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, u0 एक्सेलरेशन कांस्टेंट, u0 एक्सेलरेशन कांस्टेंट, 125 मीटर कब आता है, x 4x 9x उसके बाद 16x 16x, यही ना, तो उसके बाद 25x, 1 2 3 4 5 सेकंड, 5 बार में आया ना, x का वैल्यू तो 5 होगा फिक्स, 25 125 मतलब 5 सेकंड आया ना, पर ये तो बस इसका आया ना रे 5 सेकंड, पर ये ऊपर जाने में तो समय कुछ लिया होगा, है कि नहीं है, इसका फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा सिंपल सा, u/g, हाँ हाँ सिंपल सा हो जाएगा ना u/g, हाँ। है कि नहीं है, t इक्वल टू क्या हो जाएगा u/g, 3 हाँ 5 3 3 सेकंड 5 3 8 सेकंड एकदम एग्जैक्ट आंसर जैसा आया है, समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कॉन्सेप्ट था ज्यादा था कि नहीं, एम्स का क्वेश्चन है इस तरह सिमिलर, पर एकदम हलवा तो था, नहीं आया समझ में, इसका वो एक दो तरीका खतरनाक वाला बताया क्या हैं? फिर मैथमेटिक्स उसमें याद जाएगा थोड़ा बड़ा, इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ना छोड़ दीजिए इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज को क्या किए समझ में आया कि नहीं आया, पहले हाइट निकाले, तरीका याद रखना क्या किए, है ना, मानते हैं 80 मीटर के हाइट से फर्क फेंके, कहां से फेंका हूँ 80 मीटर के हाइट पर से फेंके, है ना, तो ऐसे करके आया होगा ना, है कि नहीं, अगर यहाँ से हम इनिशियल मानते हैं, इसको इनिशियल मानते हैं, तो यहाँ से टाइम निकल सकता है ना, इसका तुम अलग टाइम को निकालो, है कि नहीं है, और इसका तुम अलग टाइम निकालो, दोनों को ऐड कर दो, कहानी खत्म, और इसका टाइम निकालने के लिए इसका टोटल हाइट पता होना चाहिए ना, मैक्सिमम यहाँ से कुछ भी स्पीड से फेंके तो यूज कर बाय 2g लगा सकते हैं हाइट के लिए, है कि नहीं, एच मैक्सिमम का क्या लगा सकते हैं, यूज कर बाय 2g, यूज कर बाय 2g, मानते हैं 30 मीटर पर सेकंड से फेंके, किससे फेंके हैं 30 मीटर पर सेकंड, कितना ऊपर जाएगा, 30 क्या पता है कितना होगा 45 मीटर आया ना, मतलब 80 मीटर प्लस कितना हो जाएगा 45 मीटर, टोटल कितना हुआ 125 मीटर, 25 एक और ये u तो यहाँ तक 0 हो जाएगा ना, मैं मानूंगा तो ये ऊपर से नीचे गिरा u0 और सेल कॉस्ट है तो 125 मीटर कितना 5 सेकंड में ना, बताया नहीं, याद है ना कैसे बताए थे, हाँ 125 सेकंड तक कितना हो जाएगा
5 सेकंड में, कितना सेकंड 5, ये तो बस लगा ये जाने में, पर इसके ऊपर जाने में तो कुछ समय लगा होगा। यहाँ पे बस सिंपल से क्या लिखा, टी इक्वल टू यू बाई जी, यू कितना 30 दिया हुआ है ना, 30 बटे 3 कितना होगा 3 सेकंड, ये 3 सेकंड ये 5 सेकंड कितना हो गया 8 सेकंड, बस आंसर आ गया, है कि नहीं है। तरीका से जाओगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे, जब तरीका से नहीं जाना है। कितना है आंसर हम लोग का 8 सेकंड ना। इसको दिक्कत है थोड़ा सा भी, चलो एगो देख क्वेश्चन तो बनाओगे। 80 मीटर के हाइट पर से, कितना हाइट मीटर है 80 मीटर के जगह पे ना, ये प्रीवियस ईयर का ये किस तरह का है दे देते हैं, 25 मीटर के हाइट पर से फेंकते हैं, कितना 25 मीटर, 25 मीटर के हाइट पर से फेंके, ठीक है 30 मीटर पर सेकंड से, कितना से फेंके हैं 30 मीटर पर सेकंड से फेंके। ये क्या हुआ, हाइट टू ग्राउंड है ना, हाइट टू ये ग्राउंड हुआ, वो पहले था कि हाइट डायरेक्टली टू ग्राउंड, और दूसरा फिर क्या क्या ग्राउंड टू ग्राउंड, ये क्या एक हाइट से ऊपर फेंके हैं फिर नीचे आया है ना, 30 मीटर पर सेकंड से फेंके, कितना से 30 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर के ऊपर से। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, चलो निकाल के दिखाओ, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या क्या करेंगे, पहले यू स्क्वायर बाय 2g करेंगे टोटल। हाँ मैं कितना ऊपर ये जा सका इस वेलोसिटी के साथ, और कितना ऊपर गया है ना, यू स्क्वायर 45 मीटर आएगा ना, यू स्क्वायर बाय 2g ना, 45 मीटर 25 45 कितना हो जाएगा, वही होगा 45 75 75 हो जाएगा, नहीं 70 ना 70 हो जाएगा, 45 और 25 70। हाँ चलो 70 मीटर, अब 70 किस में आ जाएगा, इसमें x 3x में नहीं आएगा, 16 ये को नहीं आएगा। अगर इसको हम 35 कर देते हैं तब ठीक रहेगा, सर शायद यही होगा, चलो करो अब ठीक, आप बताओ कितना होगा, 85 कहाँ है ये? भाई हाँ हो सकता है, हो जाएगा, चलो देखो करो 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 करो, वही 4x अगर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कितना हो जाएगा, देखो 35 मीटर के पास था, हाँ 45 मीटर और ये कितना 35 मीटर ना, 35 ये 35 पर से फेंके तो गया कितना ऊपर और 45 मीटर है ना, एच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगा दिए, यू स्क्वायर बाय 2g, 45 है 45 में 80 मीटर, 80 मतलब ये टोटल हाइट कितना हुआ 80 मीटर, तो 80 मीटर का लिए कितना हो जाएगा 4 सेकंड ना, कैसे x 3x 4x 9x 16x, x का वैल्यू कितना 5, पिछले लेक्चर में बताया हूँ 5 16 5 80, 16 5 80, मतलब 1 2 3 4 सेकंड आया ना, ये 4 सेकंड रहा। अब चूंकि ये कितना, ये हुआ वही 3 सेकंड 3 सेकंड, u बाय जी क्या हो जाएगा, u बाय जी। तो इसको दिखा था थोड़ा सा भी, नहीं 7 सेकंड डाउट नहीं है ना किसी को, नहीं ना, और ये इधर का टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t इक्वल टू u बाय जी, t इक्वल टू u बाय अपवर्ड यानी u बाय जी, ठीक है। किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत ना 10 30 बटे 10 3 4 3 7 सेकंड, क्लियर हुआ तो 4 3 7 सेकंड क्लियर एकदम, तो अच्छे से एक क्वेश्चन देता है अच्छा वाला, रॉकेट स्टार्ट हिज मोशन, एक ही अच्छा क्वेश्चन है, हिज मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक होमवर्क दिया ना, कोशिश करके आना, फिर इसको क्लास में डिस्कस करेंगे, इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन, ये फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, विथ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से बोल सकता हूं इसको, अपवर्ड आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड इंजन ऑफ then find maximum height, maximum height from ground, ये होमवर्क में रख रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिया हूँ, दोनों बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम करके आना है, ठीक है। तब तक के लिए सी यू सून।